प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने उदास उदास क्यों नजर आ रहे हैं और विपक्ष के नेताओं के तेवर इतने आक्रामक क्यों नजर आ रहे हैं? प्रियंका गांधी के भाषणों को आप देखिए, राहुल गांधी के भाषणों को देखिए, तेजस्वी यादव के भाषणों को देखिए, एक जबरदस्त आक्रामकता है। इन नेताओं के अंदर इतना आत्मविश्वास भरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इन्हें अंदाजा हो गया है कि बीजेपी इस चुनाव में हार रही है। और यही अंदाजा शायद प्रधानमंत्री को भी हो गया है क्या, क्योंकि उनके चेहरे की उदासी बता रही है कि हालात भाजपा के पक्ष में नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। CSDS और लोक नीति का जो सर्वे आया है वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही लिया होगा, जहां पर न राम मंदिर की चर्चा है और न हिंदुत्व का मामला है। वहां महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो रही है। CSDS और लोक नीति का एक सर्वे आया है जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वे में पूछे गए 62% लोगों का कहना है कि वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब 62% लोगों का मानना है कि अब नौकरियां मिलना मुश्किल हो रहा है। और इसी सर्वे में 71% लोगों का मानना है कि वो महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो परिस्थितियां हैं, जमीनी परिस्थितियां जो सर्वे में आया है उससे भी ज्यादा खराब है। दरअसल हो क्या रहा है कि सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी उस लेवल पे बनाई जो हमारे देश की पॉलिटिक्स में इससे पहले नहीं था। जो पिछले 10 सालों में जिस तरह बीजेपी ने पॉलिटिकल मूव्स चले और जिस तरह चीजों को बदला और जो नैरेटिव बनाए, हिंदू मुसलमान इस देश में आजादी के बाद से लगातार रहा होगा, लेकिन पिछले 10 साल में या कहें 2002 में गुजरात के उन दंगों के बाद, गोधरा कांड के बाद जो चीजें बदली वो लगातार एक तरफ बढ़ती चली गई और दूसरी तरफ उसका कोई काट नहीं कर पाया। बीजेपी ने पहला काम ये किया है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि नैरेटिव बदल दिए हैं। भूखा आदमी जो है परेशान है, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे धर्म खड़ा हो जाता है तो वो भूख भूल जाता है। परेशानी आम आदमी, गरीब आदमी, ट्रेन का किराया बढ़ा, ट्रेनों में जगह नहीं है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, नौकरियां नहीं है। सेना को 4 साल की नौकरी पे लाके, अग्निवीर पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल उन्होंने चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो उसके ऊपर धर्म चढ़ जाता है, उसके ऊपर जाति चढ़ जाती है, उसके ऊपर देश प्रेम चढ़ जाता है और असल समस्या दब जाती है। अब आप देखिए, जो सर्वे की बात करें, इससे पहले कभी ऐसा देश में नहीं हुआ कि सरकार का मुखिया अपॉइंटमेंट लेटर बांटता है। तो ट्रेनी अप्रेंटिस का भी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है जिसमें कुछ हजार रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। तो CSDS का जो सर्वे है उसमें महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह की जो समस्याएं हैं उस पर ज्यादा बात हो रही है। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा होता है, चुनाव के समय में जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, वो वाला हिसाब किताब इस चुनाव में बिल्कुल भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान वाला जो नैरेटिव है वो भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के तमाम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी और आम जनता की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और इसी पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। असलियत ये है कि आप देश की जनता हो और आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आप महंगाई का सामना कर नहीं पा रहे हो, किसान ऋण के दलदल में फंसा हुआ है। यह भी सच्चाई है। इस सच्चाई को नकारा क्यों जा रहा है? यह सच्चाई आपको टीवी पे क्यों नहीं दिखती? हाँ, क्योंकि बिका हुआ है मीडिया। आपको मालूम है कि हमारे देश की मीडिया 90% से अधिक बड़े उद्योगपतियों की है। वो कंपनियां ही बड़े उद्योगपतियों की हैं। तो आपको सच्चाई कौन दिखाएगा? अगर नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा, अदानी की सरकार ने 22 लोगों को पकड़ा दिया। 24 साल का मनरेगा। तो हमने डिसाइड किया है जितना उन्होंने 22 लोगों को दिया है उतना हम हिंदुस्तान के गरीबों को उठा के दे देंगे। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा देकर के परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है,
गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। अगर आप कहते हो कि आप धार्मिक इंसान हो और आप मंच पे खड़े होकर जनता को रोज झूठ बोलते हो, तो आप धार्मिक इंसान नहीं हो, तो आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया है कि इस चुनाव में हालात ठीक नहीं हैं और इस चुनाव में जनता ने एक दूसरा ही मन बना लिया है? अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शाइनिंग इंडिया आपको याद होगा कि किस तरीके से लग रहा था कि यह सरकार फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े ही आन बान और शान के साथ सत्ता में आ गई और वही हालत इस समय नजर आ रही है। देश की जनता के बीच जो अंडर करंट कहा जा रहा है वो साफ तौर पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और दिख रहा है कि देश में लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में आम लोगों को सपने दिखाए गए, सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने का जो आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं उस पर जनता को ऐसा लगता है कि विश्वास होता हुआ नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि सच में हालात ठीक नहीं है और उनके अपने जीवन में क्या बदला। 5 किलो अनाज और मुफ्त का जो ये राशन है इसका खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों की जो बेरोजगारी है वो सब पर भारी नजर आ रही है। भूखे पेट कहां से भजन कर पाएंगे, भूखे पेट कहां से सरकार का साथ दे पाएंगे, यही तमाम समस्याएं हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा थोड़ा उदास नजर आ रहा है। क्या आपने भी नोटिस किया है या फिर आपको भी लगता है कि सच में पीएम मोदी के अंदर वो जोश वो उत्साह नहीं नजर आ रहा है और इसके पीछे यही वजह है कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि देश की जनता का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। धन्यवाद।